एवरीवन, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा क्लास 10th का पहला चैप्टर पोएट्री का, जिसका शीर्षक है आपका डस्ट ऑफ स्नो। और ध्यान रखें कि इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूंगा। पोएम वाली सीरीज है। सारी चीज़ें बोर्ड की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इस क्रम में ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। और आज मैं पहला चैप्टर लूँगा जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ध्यान रखें कि जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं आपके 20 नंबर के, उसमें पोएट के नाम पूछे जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर के पोएट के नाम ज़रूर याद रखें और राइटर के भी नाम ज़रूर याद रखेंगे। तो आज मैं चर्चा शुरू करता हूँ। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं डस्ट है। डस्ट का अगर मतलब समझें तो डस्ट मतलब होता है धूल, और यहाँ अर्थ देगा धूल या कण। स्नो का मतलब होता है बर्फ, और इसी में आप लिख सकते हैं इसको आइस। तो धूल या कण, और इसके पोएट है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ हो गया कि बर्फ के कुछ टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं? एक बार की बात है, वो जा रहे थे, रास्ते में थे, और एक कौवा कहाँ पर बैठा है? हेमलॉक के वृक्ष पर बैठा है, जिसको हम लोग धतूरा कहते हैं। एक जहरीला पौधा है धतूरा, उस वृक्ष पर बैठा हुआ है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे हैं, रास्ते में थे और जा रहे थे। तभी अचानक क्या होता है कि जैसे पेड़ के नीचे वो आए, तभी कौवे ने क्या किया? पेड़ की डालियों को हिलाता है, और वो नीचे क्या होता है? कुछ डस्ट कहाँ से? हेमलॉक वृक्ष से उनके ऊपर गिर जाते हैं। कुछ इस तरह का इसका अर्थ है। आइए लाइन बाई लाइन समझते हैं। द वे अक्रो, रास्ते में है। एक और वे का मतलब होता है, देखिए वे का मतलब दो तरह से, तरीका भी कहते हैं इसकी हिंदी। एक रास्ता भी होता है, रास्ता या तरीका। तरीका के लिए आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं मेथड, और रास्ता के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं पाथ। तो पर्यायवाची भी देखते चलेंगे। तो वे अक्रो, एक कौवा है रास्ते में। सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन ऑन मी। सुक का मतलब क्या होता है? सुक जो फॉर्म है, यह है सेक का। सेक, सेक मतलब होता है हिलाना, या इसको बिक्षोभ बोलते हैं, बिक्षोभ कर देना। और इसी के जो सेकेंड फॉर्म है आपका सुख है। और ध्यान रखिएगा, एक सेक ए होता है के वास्ते एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है, फॉर द सेक ऑफ, की वजह से। तो इसको भी ध्यान रखें, फॉर द सेक ऑफ। तो सुक डाउन ऑन मी, हिलाकर मेरे ऊपर क्या करता है? हिला देता है। और यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, सुक के लिए पर्यायवाची एक शब्द होता है हिलने के लिए, ट्रिम्योर, मतलब कांप जाना। ट्रिम्योर मतलब होता है कांप जाना। एक शब्द इस्तेमाल होता है ट्रिम्बल, इसका मतलब होता है कांपना। ट्रिम्बल और ट्रिम्योर। तो क्या करता है? हिला देता है। और मेरे ऊपर क्या होता है? क्या हिला के गिराता है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ छोटे छोटे कण को हिलाकर गिराता है। कहाँ से गिराता है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के वृक्ष से वो गिरा देता है। जिसके वजह से क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट, उस क्या होता है? मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। और कह रहे हैं चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड। कह रहे हैं मेरा मूड मतलब क्या होता है? मिजाज। और एक शब्द यहां से लिखिए, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब ही होता है मिजाज। तो उसका क्या होता है? जिसके वजह से
उसके हृदय में परिवर्तन होता है, उसका मन भी क्या हो जाता है, उसका मिजाज भी बदल जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव सम पार्ट का मतलब वो मान के रखिए कि अगर मान लीजिए निकला होगा 10 बजे और मान लीजिए 12 बजे वो पेड़ के नीचे पहुंचा होगा, तो जो आगे के जो दिन बचा है उसका क्या हो गया, आप हटे। ये मान लीजिए पूरा दिन है और यहाँ मान लीजिए 6 बज रहा है और लगभग 10 बजे निकला है, 12 बजे उस पेड़ के नीचे है, तो आप क्या कह रहे हैं कि इसका जो ये बचा हुआ दिन है वो क्या हो गया है, आई हैव ड्यूड, मेरा क्या हो गया, बेकार हो गया, और मैं क्या रहा, दुखी रहा, जिसकी वजह से मैं क्या रहा, ड्यूड का मतलब होता है दुखी हो जाना। तो मैं बचे हुए दिन में क्या रहा, दुखी रहा, किसके वजह से, क्योंकि हेमलॉक ब्रिज से कौवे ने क्या कर दिया है, गिरा दिया है बर्फ के कुछ टुकड़ों को, इस वजह से मैं क्या रहा, दुखी रहा। इसमें और चीज़ों को हम समझते हैं। इसमें राइम स्कीम चेक करेंगे, राइम स्कीम क्या होती है समझते हैं हम। तो राइम स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो राइम स्कीम देखिए क्या होगी, यहाँ है क्रो, तो क्रो ए है आपका, क्रो से मिलता हुआ आपका क्या है, स्नो है, ए आपका ए होगा। मी और ट्री यहाँ आप बी लिखेंगे, और यहाँ ट्री है यहाँ बी लिखेंगे। हर्ट पार्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी, यहाँ पर लिखेंगे सी, यहाँ पर लिखेंगे डी, और यहाँ पर लिखेंगे डी। मूड और र्यूड, हर्ट और पार्ट, क्रो और स्नो, मी और ट्री। तो राइम स्कीम आपकी बन के तैयार हो गई। क्या होगी राइम स्कीम इसकी, राइम स्कीम चेक करें तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी डी सी डी, इसकी राइम स्कीम बनी। तो राइम स्कीम भी आप क्लियर कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ और होती है, फिगर्स ऑफ स्पीच पूछता है, तो एक अलंकार आप इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग अनुप्रास बोलते हैं, एलिट्रेशन, इसको कहा जाता है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो आप यहाँ पर अगर पूछेगा कौन सा अलंकार है, देखिए यहाँ ये है ना, ये सेव सम, तो यस और यस आ रहा है तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें पूछता है, ध्यान रखिए। इसके आपके पोएट के नाम याद होने चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, राइम स्कीम याद होना चाहिए, और इसमें कौन सा अलंकार कहीं कहीं जो है उसको चेक करना है, फिगर्स ऑफ स्पीच वो भी आपको याद होना चाहिए। और आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। मैं दूसरा चैप्टर आपके लिए कल लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।